नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है क्योंकि होलिका दहन को लेकर के कुछ मतांतर हैं। लोगों के दिमाग में भ्रम जैसी स्थिति बना दी गई है। आज का यह कार्यक्रम देख के आप समझ जाएंगे कि शास्त्र मत क्या है, होलिका कब दहन करें, रंग वाली होली कब है, चंद्र ग्रहण के सूतक का प्रभाव क्या होगा होलिका में, और विशेष महत्वपूर्ण चीज देखो, होलिका का पूजन जीवन के पाप संताप को नष्ट करता है। होलिका का पूजन कब है? क्योंकि होलिका का पूजन करने से आपके घर परिवार के तमाम लोगों के जीवन में खुशहाली समृद्धि का महा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज का यह कार्यक्रम मैं इसलिए लेकर के आया हूँ एस्ट्रो तक के माध्यम से कि आपके जितने संशय हैं हम दूर कर सकें, आपके इस होली के त्यौहार को उत्तम से अति उत्तम बनाएं। क्योंकि विशेष मुहूर्त जो होता है उसमें किया गया कार्य निश्चित रूप से मंगलदायक होता है, समृद्धिदायक होता है। देखिए, इस बार की होलिका में चंद्र ग्रहण भी है। क्योंकि दिन में चंद्र ग्रहण लग रहा है तो सायंकालीन कुछ अंश भारत में दृष्टि गोचर होगा। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्योंकि चंद्र ग्रहण का सूतक ठीक 9 घंटे पहले लग जाता है। तो क्या सूतक में आप पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सब की हम आज विशेष जानकारी लेके आए हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य है यह जान लेना कि पूर्णिमा कब से कब तक है। देखिए, पूर्णिमा 2 तारीख को 5:55 से प्रारंभ हो रही है और 3 तारीख को 5:07 पे समाप्त हो रही है। तो शास्त्र का मत क्या है भाई? शास्त्र का मत है कि यदि कोई तिथि 2 दिन पड़े तो पहले दिन वाली स्किप किया जाता है, दूसरे दिन वाली मान लिया जाता है। वैसे भी पूर्णिमा स्नान दान की मानी जाती है एक, और पूर्णिमा व्रत की अलग मानी जाती है। इसके भी कारण हैं। जिस दिन चंद्रोदय के समय पूर्णिमा दिखे, पूर्णिमा रहे, उस दिन व्रत की पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन सत्यनारायण का व्रत, पूजा पाठ, जप और चंद्र अर्घ देना विशेष शुभ है। जिस दिन सूर्योदय के समय चंद्रमा हो पूर्णिमा में, उस दिन स्नान दान व्रत की पूर्णिमा मानी जाती है। तो 3 तारीख को सूर्योदय के समय पूर्णिमा आ रही है और शाम को कब तक रहेगी? 5:07 तक। तो क्योंकि होलिका दहन के लिए कहा गया है, देखिए यहाँ पे बहुत स्पष्ट निर्देश है कि होलिका प्रदोष काल में दहन करना चाहिए। अर्थात प्रदोषकालीन यदि पूर्णिमा हो तो होलिका का दहन होना चाहिए। 2 तारीख को भी प्रदोष काल मिल रहा है, 3 तारीख को भी प्रदोष काल मिल रहा है। तो शास्त्र के नियम के अनुसार 2 तारीख वाले प्रदोष काल को हम छोड़ते हैं तो 3 तारीख वाले प्रदोष काल को पे आ जाते हैं। अब लोग सोच रहे होंगे कि पूजन कब किया जाए, क्योंकि होलिका का पूजन विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मैं आपको जानकारी दूं कि क्योंकि चंद्र ग्रहण 3:20 से प्रारंभ हो करके 6:47 पे समाप्त होगा। 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, मतलब 6:20 पे सूतक लग जाएगा।
तो या तो 6:20 के पहले 2 तारीख को आप पूजन कर लें, नहीं तो आप सूतककालीन में पूजन नहीं कर सकते हैं। तब क्या करें? तो क्योंकि पूर्णिमा, व्रत वाली पूर्णिमा जो है वो 2 तारीख को है, उस दिन व्रत किया जाता है, पूजा की जाती है। तो आप 3 तारीख को नहीं, 2 तारीख को दोपहर के बाद, आप दोपहर से लेकर के पूरे सायंकालीन, रात्रिकालीन, जब भी आपको समय मिले आप जा कर के पूजा पाठ संपूर्ण कर सकते हैं। होलिका दहन का मतलब कि होलिका का पूजन, दहन के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, क्योंकि अब 2 तारीख पे मामला आ गया तो 2 तारीख को भद्रा है भाई, तो भद्रा में होलिका दहन का दोष होता है। तो कब से कब तक भद्रा है? 2 तारीख को 5:55 से भद्रा प्रारंभ होगी। एक एक चीज नोट करते चलिएगा। और 3 तारीख को 5:20 शाम तक है। तो भद्रा काल में यदि आप पूजन नहीं करना चाहते हैं तो शाम को सुबह 5:20 तक भद्रा है, तो सुबह 5:20 के बाद 2 तारीख को आप होलिका पूजन संपन्न कर लें। अब बात करते हैं होलिका दहन का। क्योंकि आपका सूतक और चंद्र ग्रहण 6:47 पे समाप्त हो रहा है, तो इसमें 6:47 के बाद स्नान करिएगा, वस्त्र आदि चेंज करिएगा और होलिका दहन के लिए आप निश्चित रूप से तैयार हो जाइएगा। होलिका दहन के पूजन की सामग्री लेकर के और एक खास उपाय भी आपको इस कार्यक्रम के अंत में दूंगा। वह उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा, आपके जीवन में खुशियां देगा। तो 6:47 से लेकर के 9 बजे रात्रि तक 3 तारीख को आप होलिका दहन संपूर्ण कर सकते हैं। होलिका दहन के बाद शास्त्र के नियम के अनुसार होलिका की परिक्रमा करने से यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रविश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। होलिका दहन के बाद यदि कोई भी व्यक्ति होलिका की परिक्रमा करता है तो जन्म जन्मांतर के पाप निर्मूल हो जाते हैं। ऐसा मानिए, जितने कदम आप होलिका की परिक्रमा में रखेंगे ना, आपके जीवन के पाप कर्म, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के संताप, आपके जीवन की चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तो होली की परिक्रमा 3, 5, 7, 9 या 108 भी की जा सकती है। जितना आप कर सकते हैं ज़रूर कर लें। अब एक उपाय आपको देते हैं। इस उपाय को यदि आप संपूर्ण करते हैं तो आपके घर में स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। क्या करना है? सरसों को हल्का भूंज करके अपने घर के हर व्यक्ति को उपटन लगाएं। देखिए, पूरे शरीर में उपटन नहीं लगा रहे हैं तो चेहरे पे जरूर लगा लें। और उस उपटन जो लगा रहे हैं, आप उस उपटन को रगड़ेंगे तो जमीन में ना गिरे। कोई कपड़ा रख लें या कोई पेपर रख लें, उस पे उपटन गिर जाए। वह उपटन जो है, क्योंकि होलिका दहन का जो मुहूर्त है ना, उसमें अपने शरीर से स्पर्श किया हुआ, लगाया हुआ उपटन आपके जीवन के पापों को जला देता है,
शास्त्र के अनुसार यदि पाप नष्ट हो जाते हैं तो पुण्य का उदय होता है। यदि आप बीमार हैं तो जरूर करिएगा, क्योंकि बीमारी के लिए रामबाण औषधि है, यह दिवाली का टोटका सरसों वाला। यदि आप प्रेमी हैं और आपकी प्रेमिका आपको प्राप्त नहीं हो रही है पारिवारिक अस्त व्यस्तताओं के कारण, या आप में मनमुटाव हो गया है, या पति पत्नी में मनमुटाव हो गया है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, वह प्रयास असफल हो रहा है, तो होली के टोटके ना चमत्कारी होते हैं, रामबाण होते हैं, जिस लिए किए जाते हैं वह उन्हें ठीक कर देते हैं। क्या करिएगा, अपनी प्रेमिका का या अपने प्रेमी के रूप स्वरूप को आप अपने मन में स्मरण करिएगा। होलिका की 7 परिक्रमा लगाइएगा, एक पत्ते में या एक दोने में शहद रख करके, और उसके बाद उस शहद को ना होलिका में डाल दीजिएगा, यह स्मरण करते हुए कि हमारे प्रेम संबंध में, हमारे पति पत्नी के रिश्ते में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो ग्रह अवरोध कर रहे हैं, जिन ग्रहों के कारण हमारा प्रेम पुष्पित फल्लवित नहीं हो रहा है, जिन दोषों के कारण हम में दूरियां हैं, यह होलिका दहन में नष्ट हो जाए। देखिएगा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आशा है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो औरों के लिए शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारी विषमता बनी हुई है, 3 को है, 2 को है, 4 को है, तो अस्पष्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ यदि कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आइएगा, कमेंट करिएगा। हम अपने कमेंट को ज़रूर पढ़ते हैं और आपकी समस्याओं का कमेंट में निश्चित रूप से जवाब देंगे। होली आपकी शुभ हो, होली आपके परिवार के लिए अच्छी हो, होली आपके जीवन में खुशहाली वाली होली हो। इसके साथ ही साथ आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न करते हैं। जय सिया राम जी की। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।